नमस्ते, जय श्री कृष्णा। अंजन शो इज बैक विद अ न्यू वीडियो। तो आज क्या इंटरेस्टिंग करने वाले हो तुम? तो आज मैं इंटरेस्टिंग ये करने वाली हूँ कि मैं मेरा वेरी लास्ट मॉक टेस्ट ऑफ MHT CET 2026 देने वाली हूँ। एंड एटलीस्ट मैं मॉक टेस्ट दे रही हूँ, तो मतलब मुझे खुद से खुश होना चाहिए कि एटलीस्ट मैं मॉक टेस्ट दे रही हूँ, क्योंकि मैंने इतने टाइम जेई में भी इतने मॉक्स नहीं दिए होंगे जितने मैंने MHT CET में दिए। ये मेरा थर्ड मॉक है। तो थर्ड मजाक कर रही हूँ। तो ये मेरा थर्ड मॉक है एंड मैंने ज़्यादातर रिवाइज किया है, और तुम बोल सकते हो जो शिफ्ट्स के पेपर आए थे ना, मैं वो देख रही थी मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड कल से 2 दिन तो मैंने नहीं पढ़ा, क्योंकि मैं एक एग्ज़ाम देने गई थी। आपको पता है वो कौन सा एग्ज़ाम देने गई थी। हाँ, जो भी है। फिर बैड एक्सपीरियंस ऑब्वियसली। मैं सोची कि एक और वीडियो बना दूँ कि वॉच्ड 3 आवर ऑफ मूवी अगेन, बट मैंने सोचा नहीं, छोड़ो नहीं छोड़ो। मतलब इंसान कितनी ही बेइज्जती अपनी करा सकता है ऑनलाइन। तो मैंने बोला कि नहीं, छोड़ दो भाई, अभी एक ही जीवन है, लेट्स फोकस ऑन समथिंग यार। तो मैं पुराना रोना लेके मैं क्यों बैठूँ, इस इंस्टेड में कुछ नया स्टार्ट करती हूँ। हाँ, तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं सुबह सुबह मॉक्स दे के खत्म करती हूँ, क्योंकि दोपहर में ना मेरे घर में शांति नहीं रहती है। तो मैं क्रैकेट का मॉक टेस्ट देने जा रही हूँ, विच विल बी माई थर्ड और फोर्थ मॉक टेस्ट प्रोबेबली। तो अभी मैं स्टार्ट करूँगी। तो इसके बाद हम ये जो क्रैकेट का मॉक टेस्ट है उसे एनालाइज भी करेंगे साथ में, और साथ में मॉक टेस्ट देंगे भी। मतलब मैं काइंड ऑफ ब्लॉग टाइप्स बना रही हूँ मैं, आई होप यू गेट इट। तो ये एनालाइज प्लस मॉक्स दे रही हूँ, वो वाला वीडियो है। तो लेट्स गेट इनटू इट। मैं क्रैकेट का मॉक टेस्ट दे रही हूँ। आप कौन सा भी दे सकते हो, आपके ऊपर है। बट मैं तुमको क्रैकेट का पूरा, ये मतलब इनकी एनालिसिस सब बहुत अच्छी रहती है, और इसके मुझे कुछ डाउट होगा तो आई आस्क इन मेंटरशिप ब्रो। अगर बस इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ वाला मॉक है तो मैं क्यों नहीं दूँ। तो देना तो बनता है। तो एक क्लास दे के ख़त्म करते हैं, फिर MHT CET का पेपर डायरेक्ट देंगे। लेट्स गो। मैथ्स दे रही थी, और मुझे मेरी जो औकात समझ गई। मेरा सेशन 1 पूरा हो गया है, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का था। एंड ये देखो, मैंने इतनी सारी चीज़ें बस रिव्यू कर दी है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा लिखूँ क्या इसमें करके। मैं मजाक नहीं करी, मैं जा रही हूँ तुक्का मारने। एंड उसके बाद मैं मैथ्स खत्म करके मैं आती हूँ कि मैंने क्या क्या किया है, और कंपेयर करके फर्स्ट मॉक और लास्ट मॉक। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मार्क्स एक्चुअली, क्योंकि एट दिस मोमेंट इतनी सी प्रिपरेशन में ये मार्क्स भी मेरे लिए तो बहुत है। आई डोंट नो अबाउट यू। तो ये कैसे मुझे ना टोटल 200 मार्क्स में से पूरा एनालाइज करके दिया है। तुमको पता है मैंने मैथ्स में सिर्फ मेरे 2 ही करेक्ट हुए हैं, एंड आई थिंक 2 करेक्ट हुए। नहीं, मेरे मैथ्स में 8 मार्क्स आए, मतलब 4 करेक्ट हुए, राइट। एंड ये फिजिक्स और केमिस्ट्री को देखो, इतनी मेहनत से मैंने शिद्दत से सॉल्व किया एंड फिर भी ऐसा हो गया। टोटली अनएक्सपेक्टेड। बट इसके बाद मैं सोच रही हूँ कि आई रिवाइज एंड गिव वन मोर मॉक टेस्ट इन इवनिंग। तो अब देखते हैं। अब मेरे पास हिम्मत नहीं है कि उसको भी मैं ब्लॉक करूँ, बट ऑब्वियसली क्रैकेट का मॉक टेस्ट मैं एक लास्ट दे दूंगी, विच वॉज फोर्थ मॉक टेस्ट ऑफ क्रैकेट। वो दे के खत्म करूंगी भाई, खत्म करूंगी। ये रहा कुछ मेरा एनालिसिस। 46 मार्क्स आए हैं, तो अब मैं इसको मेरे फर्स्ट टेस्ट से कंपेयर कर रही हूँ। तो मैं मेरे फर्स्ट टेस्ट से कंपेयर कर रही हूँ। इट वॉज 37। मतलब ये मैंने तुक्का मारा था, स्ट्रेट तुक्का। ये मेरा फर्स्ट टेस्ट था। तो तुक्का मारने पे ये मिल रहा है, और शिद्दत से सॉल्व करने पे वो। तो टेस्ट सॉल्व करते करते सुबह हो गई, एकदम प्रो मैक्स लेवल वाली सुबह हो गई। आई थिंक 6:30 के अराउंड समथिंग हो रहा है। मैंने 3 घंटे का टेस्ट बहुत जल्दी खत्म कर दिया। हाँ, मुझे पता है, बट ठीक है। ठीक है, मतलब अब मैं बैठ के टाइम पास करने से अच्छा आई रिवाइज समथिंग ना, फॉर लाइक मेरे 19 डेट के पेपर के लिए। तो हाँ, जो भी था यही मेरा ये था। एंड इट एक्चुअली हेल्प मी कि मैंने एक मॉक तो मतलब उठ के बैठ के मॉक तो दिया एटलीस्ट, क्योंकि मुझे एक था कि मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना है करके। तो ये मुझे हेल्प किया एक्चुअली में। एंड आप मुझे आपके मार्क्स बताओ, या फिर आप सेकेंड अटेम्प्ट के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी। एंड प्लीज एनी रिकमेंडेशन फॉर मी फॉर सेकेंड अटेम्प्ट, आई एम ओपन टू दैट भाई। एंड फिर विल डिस्कस। अब मैं इसके बाद वीडियो डालूंगी कि नहीं, आई डोंट नो, प्रोबेबली मैं नहीं डालूंगी क्योंकि मेरा एग्जाम है। और एग्जाम के बाद रिव्यू ऑफ MHT CET, आई डोंट नो। आई थिंक अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ज्ञानी इनफ नहीं टू डू दैट।
बट आई ट्राई, अगर मेरा थोड़ा सा पेपर अच्छा जाएगा तो मैं वो भी करने का ट्राई करूँगी। अभी बहुत सुबह हो गई है, आई हैव टू गो, नहीं सब लोग उठ जाएंगे तो आके मतलब ये सब देखेंगे तो कितना अजीब लगेगा, राइट? तो हाँ, मैं एक और क्रैकेट का मॉक टेस्ट शाम को दूंगी। देखते हैं, मतलब मुझे अभी अच्छा लग रहा है, मतलब कर करके वो अच्छा लगने लग जाता है अपने आप, तो फिर मुझे भी अच्छा लग रहा है मॉक्स देने के बाद। तो मैं एक और देती हूँ एंड देखते हैं कि एक्चुअली सीईटी में क्या होगा। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग बिकॉज आई डोंट वांट एनी कॉलेज फ्रॉम एमएसटी सीईटी। तो देखते हैं, फॉर मी इट इज लाइक ठीक है, देखेंगे जो भी होगा, बट जो भी है, मॉक्स दो। मॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्पेशली अच्छा मॉक्स होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई रिमेंबर लास्ट ईयर भी मैं एमएसटी सीईटी के लिए मैंने कुछ तो घटिया सा मॉक्स दिया था और वो बहुत चीड़ी था, बट राइट नाउ आई हैव क्रैकेट, तो फिर आई एम सो ब्लेस्ड इन दैट थिंग। तो क्रैकेट में मैंने एनालिसिस किया, अभी मैं जाके उनके मेंटोरशिप ग्रुप में आगे का चीज़ें डिस्कस करूँगी अगर मुझे कुछ डाउट्स है तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं आपको बोलूँगी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर व्हाट्सो एवर एग्जाम यू आर गिविंग। सिर्फ एक ही कोट को आगे लेके चलूँगी विच इज़ भगवद गीता चैप्टर 2 वर्स 47। इट इज़ लाइक you have the right to perform your prescribed duties but you are not entitled to the fruit of your actions। yeah again, तो मैं खुद को यही बताऊंगी, अंशु तू अपना कर्म कर, तुझसे जो हो रहा है पेपर के लिए कर अभी तक, एंड पुराने मिस्टेक्स को छोड़ दे पीछे, अभी जितना चीज़ें हो रही है कर, एंड सोच मत ज़्यादा रिजल्ट के बारे में। इट टोटली फाइन व्हाट्स एवर रिजल्ट आएगा, यू हैव सो मेनी एग्जाम्स टू गिव फर्दर। तो इस एग्जाम को लेके या किसी भी और जो बीच में एग्जाम्स आएंगे, अपने अल्टीमेट एग्जाम के लिए डिमोटिवेट मत होना, ठीक है? सो या दिस वॉज मैसेज टू मी एंड टू पीपल जिनको लग रहा है कि हमने तो इतने एफर्ट्स डाले एंड ऑल स्टफ। आई जस्ट वांट यू नो कि ये कोट याद रखो, ये भगवद गीता की लाइन याद रखो, डेफिनेटली तुमको बहुत, तुम अगर डाउट्स में हो अपने जीवन में कि क्या कैसे होगा क्या नहीं होगा, आई विल टेल यू कि आई वुड सजेस्ट यू कि तुम बी एट प्रेजेंट, बी एट फकिंग प्रेजेंट, दैट वॉट मैटर्स। मैं खुद 2-3 दिन पहले जब मेरा एक एग्ज़ाम था तो मैं बहुत डिप्रेस्ड एज हेल्थ थी, बट आई गॉट टू, दिस इज़ वेरी सिंपल कि अगर आप चिल जाओगे तो आपका पेपर है ना वो 1% तो बेटर जाएगा ही डेफिनेटली। तो चिल होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक थ्रू आउट द एग्ज़ाम, जो भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, मतलब सुबह उठने के बाद से लेके जब तक तुम रिवाइज कर रहे हो और वो एग्ज़ाम देने जा रहे हो। दिस इज़ वॉट आई लर्न फ्रॉम माई पास्ट एक्सपीरियंस एक दिन पहले। तो हाँ, दैट्स इट। तो जिसका भी एम एच सी टी एग्ज़ाम है या फिर कोई अदर एग्ज़ाम है प्राइवेट कॉलेज का, आई जस्ट वॉन्ट यू टू यू नो हैव गुड लक। मैं चाहूँगी आपका पेपर सबसे अच्छा जाए। अगर समझो 2 लोग रहेंगे एक ही क्लास में जिन्होंने मुझे देखा होगा, तो मैं चाहूँगी उन 2 लोगों का ही पेपर अच्छा जाए। जस्ट किडिंग, आई होप सबका पेपर अच्छा जाए, जो मेहनत करे सबका पेपर अच्छा जाए, ओके? मैं चलती हूँ, बहुत ज़्यादा ही सुबह हो गई है, तो कोई भी आ जाएगा तो दिक्कत दिक्कत टाइप्स हो जाएगी। तो चलो बाय बाय, मैं भी जाती हूँ, कृष्ण भगवान को भी बाय बोल दो, मैं भी जाती हूँ, बाय।